हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। अब हम इंग्लिश की बात करते हैं। आपकी जो क्लास 6 है उसका पहला चैप्टर है, चैप्टर 1 है, उसका नाम क्या है? ए टेल ऑफ टू बर्ड्स, यानी कि दो बर्ड्स की कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर की समरी। इसका मतलब हम इसे शॉर्ट के अंदर समझेंगे कि इस चैप्टर के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है। तो देखिए, इसके अंदर दो बर्ड्स होते हैं, दो बर्ड्स, वो अपनी मदर के साथ एक फॉरेस्ट में एक बड़े पेड़ पर रहते हैं। एक दिन क्या होता है, एक तूफान आता है। तूफान के अंदर क्या होता है कि इनकी जो मदर होती है, ये दोनों जो बर्ड हैं, इनकी जो मदर होती है वो मर जाती है। शी डाइड इन दैट थंडरस्टॉर्म। अब इसके मरने के बाद एक तेज हवा आती है। उसी तूफान की बात कर रहे हैं जिसके अंदर वो पेड़ गिरा और उसकी जो मदर थी, इन दोनों की जो मदर थी वो मर गई। अब एक हवा आती है तेज, ये दोनों बर्ड्स को उड़ाकर ले जाती है। थोड़ी दूर के अंदर एक तो होता है रोबर की केव होती है, एक गुफा होती है, और दूसरी तरफ होता है एक साधु, उसका एक आश्रम होता है। तो क्या होता है, इन दोनों बर्ड्स के अंदर से एक जो बर्ड होता है वो तो ये जो रोबर्स की केव है वहां पर जाकर गिर जाता है, और दूसरा जो बर्ड है वो यहाँ पे जो साधु का आश्रम जो है वहां पर जाकर गिर जाता है। अब थोड़े समय के बाद ये बड़े हो जाते हैं। अब वहाँ पे क्या होता है, उसी फॉरेस्ट के अंदर एक दिन एक किंग आता है। उस एरिया का जो किंग होता है वो वहाँ पर विजिट के लिए आता है, या हम बोल सकते हैं हंट के लिए आता है। वो एक डियर का पीछा कर रहा होता है, उसका हंट करने के लिए वो उसका पीछा कर रहा होता है। अब वो थोड़ी देर बाद में थक जाता है, तो थकने के बाद वो क्या करता है, ये जो रोबर्ट्स वाली केव है जो हमने बताया कि उसके पास एक जो बर्ड था वो गिर गया था, उसके पास एक पेड़ होता है, उसके नीचे छाया के अंदर जाके ये राजा बैठ जाता है। वहाँ का जो किंग होता है वो थक कर वहाँ पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद में उसे एक बर्ड की आवाज़ आती है। अब ये बर्ड कौन सा है? ये वो वाला बर्ड है जो ये जो केव है उसके पास गिर गया था, तूफान में उड़कर जो आया था वो वाला। ये बर्ड जो रोबर्ट्स हैं जो उस केव में पहले से रहते थे, उनको बोलता है कि हम बाहर एक अजनबी राजा है, ये एक अजनबी मैन है, यानी स्ट्रेंजर, एक स्ट्रेंजर पर्सन है, उसके पास काफ़ी ज्वेल्स और एक हॉर्स है। तो चलिए इसको चुराते हैं, रॉब करते हैं। ये सुनकर जो राजा होता है वो वहाँ से भाग खड़ा होता है, यानी कि अपना घोड़ा लेता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर के बाद उसे एक साधु का आश्रम दिखता है। साधु का आश्रम दिखते ही वह वहाँ पर आराम करने की सोचता है। तो वहाँ पर एक पेड़ पर एक बर्ड बैठा रहता है। अब ये कौन सा बर्ड है? ये वो वाला बर्ड है जो तूफान में उड़कर आया था और साधु के आश्रम के पास जो गिरा था वो वाला बर्ड है। ये बड़े ही पोलाइटली उस राजा को बोलता है कि वेलकम किंग, आप इस आश्रम के अंदर रेस्ट कर सकते हैं, थोड़ी देर के अंदर हमारे जो साधु हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। वो बड़े ही पोलाइटली बोलता है। जो किंग होता है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज क्यों होता है? क्योंकि ये जो दोनों बर्ड हैं, एक तो था जो साधु का आश्रम है वहाँ पर मिला जो बर्ड, और दूसरा जो वहाँ पे जो रोबर्ट्स की केव थी उसके पास में जो बर्ड की आवाज़ आई थी वो वाला बर्ड। ये दोनों सिमिलर हैं, एक दूसरे के समान दिखते हैं, एक दूसरे के समान इनकी आवाज़ है, लेकिन फिर भी इनकी जो लैंग्वेज है, इनकी जो भाषा है उसके अंदर डिफरेंस है। एक तो बोलता है रोबर्ट्स को कि इसको रोब करते हैं, इसके जो ज्वेल्स हैं
इसका जो हॉर्स है उसको चुराते हैं, और दूसरा बोलता है कि आप आश्रम में थोड़ा सा विश्राम कीजिए, रेस्ट कीजिए, और बिल्कुल पोलाइटली उससे बात करता है। थोड़ी देर के अंदर वहाँ पर जो ये साधु था, आश्रम में जो रहता था साधु, वो आता है। जब वो किंग उसको सारी बात बताता है तब उसे पता चलता है कि ये दोनों बर्ड जो हैं वो ब्रदर हैं, लेकिन इनकी जो कंपनी है, यानी कि ये जहाँ पर रहते हैं, वो जो पहले वाला जो बर्ड है उसकी कंपनी तो है रोबर्स, यानी कि वो रोबर्स के साथ रहता है, और जो दूसरे वाला जो बर्ड है उसकी कंपनी है साधु, यानी कि वो साधु के साथ रहता है। जब कोई भी व्यक्ति एक अच्छे माहौल में रहता है, अच्छी कंपनी के साथ रहता है, तो उसके अंदर जो गुण होते हैं वो भी अच्छे आएंगे। लेकिन अगर कोई गलत कंपनी के साथ रहता है, जो रोबर्स के साथ बर्ड रह रहा है उसकी जो कंपनी थी वो गलत थी, इसलिए उसके अंदर जो रोबर्स वाले जो गुण थे वो आ गए। इसलिए जो कंपनी का फर्क पड़ता है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। ऐसा साधु बोलता है किसे? किंग को। अब बात करते हैं कि मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। ये है इम्पैक्ट ऑफ सराउंडिंग कंपनी, यानी कि इम्पैक्ट यानी प्रभाव, ऑफ सराउंडिंग हमारे चारों तरफ की कंपनी, जो माहौल है, हमारी जो कंपनी है उसका क्या इम्पैक्ट होता है, वो इसका हम मोरल दे सकते हैं शॉर्ट के अंदर। अब इससे हमें सीख क्या मिलती है, इससे हम क्या सीखते हैं? तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अपने जो फ्रेंड्स होते हैं, जो फ्रेंड जोन होता है उनका, वो अच्छा होना चाहिए, वो गुड होना चाहिए, ताकि जो आप खुद भी एक गुड बिहेवियर पर्सन बन सके। इफ़ यू आर लिविंग विद बैड बॉयज और बैड स्टूडेंट्स, देन डेफिनेटली यू विल बी बैड बॉय। तो जो कंपनी होती है वो कंपनी अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए आपके पास जो कंपनी होगी, स्टूडेंट्स जो फ्रेंड्स हैं वो हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। नेगेटिव अगर फ्रेंड्स की सराउंडिंग है तो डेफिनेटली वन डे यू विल बी नेगेटिव। ओके, आज के लिए इतना ही रहेगा। अगले जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर हम इसकी जो क्वेश्चन आंसर हैं उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।